हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के टू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C क्लास 9 का भारतीय भवन बुक से क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया जाएगा। तो पहला नंबर सवाल है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया जाएगा। तो इसका जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1C का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला का ए नंबर क्वेश्चन 2 का पावर, यदि Q बराबर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m इंटू 5 का पावर n है, और जहां बोल रहा है कि n जो है नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है। तो जब भी 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n के रूप की कोई भी संख्या होगी वह संख्या हमेशा शांत होगी। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपको शांत। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा टाइम न लेते हुए इसे सॉल्व करेंगे। बी नंबर सेकेंड है कि 9/60 को अगर दशमलव रूप में बदलेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 60 से भागा देंगे हम लोग 9 में। अच्छा, भागा देने के लिए हमेशा जो है अंदर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। किससे? तो जिससे भाग दे रहे हैं उस संख्या से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यहाँ तो संख्या छोटी है तो इसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग जीरो का यूज करेंगे, अपने मन से जीरो देंगे। यहाँ जब हम खुद से जीरो दे रहे हैं तो यहाँ भी जीरो डेसिमल का यूज करेंगे। हो गया जीरो डेसिमल। अब 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 के पहाड़े में 90 आता है कि नहीं। तो 60 का पहाड़ा अगर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। या तो इतना लाना, हमें 60 का टेबल पढ़ के इतना लाना है, यानी अंदर वाली संख्या जितनी है या तो वो आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे ज्यादा नंबर नहीं लाना। तो 60 का टेबल अगर हम एक दफा पढ़ेंगे तो 60 एकम 60 होगा। तो 60 का टेबल एक दफा लिखेंगे, 60 एकम 60। तो 0 के 0 और 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, यहाँ माइनस किया जाता है। हो गया। अब देखो यहाँ फिर छोटी हो गई। इस रो में हमेशा बड़ी संख्या होनी चाहिए इससे, तो इसे बड़ा बनाने के लिए 0 का यूज करेंगे। अब फिर अभी 0 दिए हैं तो बार बार यहाँ 0 नहीं दिया जाएगा, अनर डेसिमल दिया जाएगा। एक ही दफा डेसिमल का यूज करेंगे, बस हो गया। 60 का पहाड़ा अगर हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 0 6 पंचे 30, यानी 5 दफा पढ़ेंगे तो 300 आ गया। ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। ये हो गया हमारा आंसर। अगर इसमें पूछता कि कौन सी संख्या शांत है और अशांत है तो ये संख्या शांत होती, क्योंकि जब शेष फल 0 आ जाए, जब मेरा शेष पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या शांत होगी। शांत का एक और कंडीशन है, आगे बताएंगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो अशांत अशांत के बारे में अगर आपको फुल जानकारी लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शांत अशांत और परिमेय संख्या का पूरा डिटेल्स दिया हुआ, इससे पहले पढ़ा दिए, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अभी इसमें जितनी जरूरत पड़ेगी उस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला का क्वेश्चन नंबर सी है। सी में बोल रहा 3/7 को दशमलव रूप में बदलने पर वो क्या होगा। 3/7 को अगर हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो ये क्या होगा। तो 7 से भागा दो, नीचे वाले से हमेशा ऊपर में भाग दिया जाता है। तो 3 से अगर भागा देंगे 3 में तो फिर से छोटी संख्या आ गई है। इसे बड़ा बनाने के लिए यहाँ 0 का यूज करेंगे, यहाँ 0 डेसिमल देंगे। तो 7 चौका 28 हो जाएगा। तो यहाँ 7 चौका 28 हो जाएगा, यहाँ 28 लिखेंगे। आप देखो माइनस करो, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, एक इसमें से हासिल यहाँ लिए, ये हो गया 10, और 10 में से 8 गया 2 बचा, 2 में से 2 गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ हो गया 20, 2 0 हो गया, तो यहाँ फिर 0 देंगे, फिर बड़ी संख्या बनाएंगे। तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ये 10 में से 4 गया 6 बचेगा, एक एक कैंसिल हो गया। फिर इसे 60 बनाओ तो फिर 7 8, फिर यहाँ लेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। 56, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 5 5 कैंसिल, फिर 0 देंगे। फिर 7 5 35 लेंगे, 35, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ माइनस माइनस का यूज करो। 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 3 3 कैंसिल, क्योंकि एक हासिल इसमें दे दिए तो ये बन गया 10, और 10 में से 5 गया 5 बचेगा, ये कैंसिल। फिर इसे 50 बनाओ तो 7 7 49 हो जाएगा। 49, 10 में से 9 गया 1 बचा, ये कैंसिल हो गया। फिर 10 बनाओ तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर बचेगा 3, ये हो जाएगा 30, 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर बचेगा 2, ये हो गया 20। अच्छा 20 यहाँ आया हुआ है और 30 भी आया हुआ है, 30 भी। जब यहाँ हमको घटाने पे 30 आया तो फिर इसी के बाद यही प्रोसेस चालू होगा, फिर यही सारी संख्या आएगी। और जब सेम संख्या का यानी
किसी दशमलव के 4-5 स्थान जाने के बाद भाग और भी आगे जा रहा, अगर भाग पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, मेरा शेष 0 नहीं आ रहा और सेम संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, यानी इसके बाद जो है फिर अगर हम भागा देंगे तो फिर यही संख्या आएगी। तो सेम संख्या अगर बार बार आती रहे तो हम लोग भागा की प्रक्रिया को रोक देंगे और ये संख्या शांत हो जाएगी। अगर पूछ रहा शांत अशांत में तो ये संख्या शांत हो जाएगी, क्योंकि भाग के बाद जो है अगर हमको पैटर्न पता चल जाए कि इतना भाग देने के बाद भी हमको शेष 0 नहीं आया, और शेष 0 नहीं आया तो फिर इसी संख्या का फिर से रिपीटेशन है, तो सेम संख्या का अगर रिपीटेशन पता चल जाए तो संख्या शांत होती है। तो शांत होने का 2 कंडीशन हम लोग जाने। पहला तो शेष फल हमारा 0 आ जाना चाहिए, शांत हो गया। दूसरा, अगर दशमलव के बाद दशमलव के 3-4 स्थान जाने के बाद संख्या का अगर रिपीटेशन हो रहा तो संख्या शांत हो जाएगी। तो ये संख्या शांत होगी। इसे लिखने का तरीका है कि 4 2 8 5 7 1 4, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ ये पॉइंट दे देंगे, मतलब कि यही सारी ये अंदर में जितनी संख्या है सबका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अंदर में जो भी संख्या दी हुई है उसी संख्या का आगे भी रिपीटेशन होगा। अब इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों में से जिस तरीके से लिखना लिख करके हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये संख्या क्या हो गई हमारी शांत। तो ये आंसर हो गया आपका, सी का आंसर हो गया। पहला का डी नंबर पे आएंगे। डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे। पहला का डी नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का रूप है। तो ये एक परिमेय संख्या का रूप है। शांत है तो आवर्त होगा, आवर्त है तो परिमेय संख्या होगी। जब भी संख्या शांत होगी तो वो परिमेय संख्या होगी। तो पहला का डी का आंसर ये हुआ। पहला का ई में आएंगे हम लोग। ई नंबर, ई में भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न, जब भी शांत होगा तो वो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या का रूप होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी अशांत हो ही नहीं सकता। तो परिमेय संख्या का ये भी रूप होगा। ई एफ नंबर पे आते हैं। नंबर का अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कभी भी शांत नहीं हो सकता। अशांत नहीं हुआ तो आवर्त भी नहीं होगा, आवर्त भी नहीं होगा। तो एफ का आंसर होगा अपरिमेय संख्या कभी भी इसका दशमलव रूप शांत नहीं होगा, आवर्त है। जी नंबर है, क्वेश्चन में आएंगे। जी नंबर में 0.5 और 0.6 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखना। 0.5 और 0.6 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखना है। तो दो संख्या के बीच की एक परिमेय संख्या निकालना हो तो परिमेय संख्या का फॉर्मूला होता है परिमेय संख्या बराबर a प्लस b बाई 2। पहले वाले को a मानो और दूसरे वाले को b मानो। तो पहला है 0.5 प्लस 0.6 बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.6511 11 बाई 2 हो जाएगा। अब इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे में 200 होगा, तो 11/200 इसे भागा देंगे तो 0.055 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। यानी 0.5 और 0.6 के बीच की जो परिमेय संख्या है वो 0.055 है। अब किताब में यानी आपकी बुक में क्वेश्चन का आंसर कुछ और भी हो सकता है। तो दो परिमेय संख्या के बीच अनेकों परिमेय संख्या होती है, उसमें से कोई एक हम लिखे हैं, इसलिए आंसर कभी मैच नहीं करेगा इसका। जब भी परिमेय संख्या के बीच की संख्या पूछेगा उसका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि अनंत होती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये हो गया हमारा आंसर। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। पहला का एच है 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना। 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना। अच्छा, जब भी 3, 4, 5 या 6 ऐसे करके कोई संख्या अगर पूछता है दो परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या या 6 परिमेय संख्या, तो हम लोग सबसे पहले इसे क्या करेंगे, अगर 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो लिखेंगे संख्या बराबर 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो लिखेंगे 5 और प्लस 1 बराबर में 6 लिख लेंगे। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे। अगर एक से ज्यादा संख्या पूछ रहा तो एक ही संख्या निकालना, तो फार्मूले पे अभी बताएं, ये भी फार्मूले पे भी निकलेगा। इसका बहुत सारा तरीका है निकालने का। तो सबसे इजी मेथड हम ऐसे बता रहे हैं, जब भी 5 परिमेय संख्या पूछेगा
तो 5 में 1 जोड़ के हम लोग 6 लिखेंगे। अगर 6 संख्या पूछेगा तो 6 में 1 जोड़ के 7 लिखेंगे। 7 पूछेगा तो 7 में 1 जोड़ेंगे। जितनी भी संख्या पूछेगा उसमें 1 जोड़ करके अगली संख्या लिखेंगे। तो हमारे पास आया 5 + 1 6। अब इसे जो है 6/6 से भागा देंगे, गुना करेंगे, और इसे भी 6/6 से गुना करेंगे। तो 0.1 को अगर हम 6/6 से गुना करेंगे तो आएगा 0.6 बन जा 6/6, ये हो गया। और 0.2 को भी अगर 6/6 से इस नंबर से इस दोनों में गुना करना, ऊपर भी नीचे भी, हर और अंश दोनों में, तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूना 12। तो 0.12 होगा। डेसिमल के बाद 12 इसे नहीं बोल सकते हैं, ये 1 और 2 है। और नीचे में 6 बन जा 6 होगा। अब इसी दोनों के बीच की संख्या पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या क्या होगी? तो 0.6 और 0.12, इसी दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या बताना। तो हम लोग को पता है कि 0.6 के बाद आएगा 0.7, 0.7 के बाद 0.8 आएगा, इसके बाद 0.9 आएगा, इसके बाद 0.10 आएगा, उसके बाद 0.11 आएगा, और ये है 0.12 है। अब ये संख्या के बीच की 5 परिमेय संख्या पूछ रहा था। तो 5 परिमेय संख्या क्या होगी? यहाँ से यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, ये हो गया आंसर। हो गया, लिख लो, ये आंसर हो गया आपका H नंबर। अब हम लोग 1C का दूसरा का क्वेश्चन नंबर A की तरफ आएंगे। 1C का दूसरा का क्वेश्चन नंबर A की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर A बोल रहा है, अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत? अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत होती है? तो हमेशा अशांत होगी। अशांत परिमेय संख्या का दशमलव रूप हमेशा अशांत होता। बी नंबर, इसका बी नंबर देखेंगे हम लोग। बी परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो अपरिमेय संख्या पाई का मान जो है किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है? तो 22/7 के, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। दूसरा का सी, तो दो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन, वास्तविक संख्या क्या होती है, सारा बता दिया गया। अगर आप लोग को नहीं है नॉलेज, वास्तविक संख्या का अगर नॉलेज नहीं है तो हमारे वीडियो लिंक पे जा करके प्लेलिस्ट पे आपको सारा चीज मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो दो वास्तविक संख्या बोला तो 3,4 ये एक परिमेय संख्या है, शांत संख्या 4,5 ले लो, हो गया आंसर। नंबर डी पे आएंगे। दूसरा का डी नंबर, अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है? सॉरी, ये डी नंबर था, ये क्वेश्चन डी नंबर था। अब बी नहीं बनाए थे तो बी नंबर हम लोग देखेंगे। बी नंबर क्वेश्चन है कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवृत्ति हो तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी? तो इसका आंसर होगा परिमेय संख्या। सी तक बनाए, डी तक बनाए। अब ई नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ई नंबर क्वेश्चन है का P/Q 3 डेसिमल। ई नंबर क्वेश्चन है कि इसका P/Q फॉर्म लिखने के लिए, तो P तो मेरे पास है, इसको Q में लिखने के लिए इसका डेसिमल उड़ाओ और 2 4 6 जीरो डाल दो। 2 4 6, यही हो गया मेरा P/Q। ऊपर P या नीचे Q, हो गया आंसर। ई नंबर में हम लोग को चेक करना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। इसमें F तक ऑप्शन दिया गया, F तक ऑप्शन है, उसमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन है 16। 16 बताना है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 16 का। जब भी रूट वाली संख्या रहेगी उसका परिमेय अपरिमेय पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर में अगर जिसका पेयर बन गया तो वो परिमेय है, नहीं बना तो वो अपरिमेय संख्या। इसको 2 से काटेंगे, 2 × 16। गुणनखंड भी जिसे नहीं आता है
हमारी वीडियो हमारे चैनल पे गुणनखंड का भी एक वीडियो बनाया गया, आप लोग उसे जाकर के देख सकते हैं। तो 2 8 16, ये हो जाएगा 2 चौका 8, ये हो गया 2 दूना 4। 16 का जो फैक्टर किए तो हमको आया है नंबर क्या क्या आया है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, यानी 2 जो है 4 दफा आया, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स आया। अब इसमें देखेंगे जिस संख्या का जोड़ा लगा उसे बाहर निकालेंगे। तो 2 का जोड़ा लगा, जोड़ा हमेशा सेम संख्या के साथ लगता है, तो 2 है तो 2 ही से लगेगा। एक जोड़ा लगा, एक जोड़ा बाहर हुआ। रूट से हमेशा जोड़ा बाहर होता है, न कि बिना जोड़ा किया हुआ। तो रूट से हमेशा जोड़ा बाहर किया जाता। इसमें भी एक संख्या का जोड़ा लगा, यहाँ लिखेंगे जोड़ा। अच्छा 2 2 जा 4 हुआ, ये मेरा हो गया आंसर 4। यानी रूट से सारी संख्या बाहर हो गई, रूट से सारी संख्या बाहर हो गई। और जब रूट से सारी संख्या बाहर हो जाए तो वो संख्या हमेशा परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। बी में है √6 कौन सी संख्या? पूछ रहा है √6 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो √6 का हम लोग ऐसे ही फैक्टर करेंगे। देखो 6 का 2 से काटो, 2 3 6, फैक्टर हमको आया 2 और 3 आया, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3। अब देखो इसमें ना 2 का जोड़ा लगा ना कहीं पे 3 का जोड़ा लगा, तो 2 का भी जोड़ा नहीं लगा, 3 का भी जोड़ा नहीं लगा, मतलब ये दोनों संख्या रूट के अंदर ही रहेगी। और जब रूट से बाहर नहीं आए संख्या तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो इसे क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर सी पे आएंगे। सी नंबर है -√7। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए माइनस का यूज किया। ध्यान रहे परिमेय संख्या को माइनस प्लस से कोई लेना नहीं है और अपरिमेय संख्या को भी माइनस प्लस से कोई लेना नहीं है। तो साइन को हमको देखना ही नहीं है, मेन फैक्टराइजेशन देखना है इसका फैक्टर। तो 7 का जो गुणनखंड होगा वो 7 गुने 1 होगा। ऐसे ही गुणनखंड करेंगे तो 7 × 7। 7 का जोड़ा नहीं लगा, एक और 7 होता तो बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ 7 का कोई जोड़ा नहीं लगा, तो 7 रूट के अंदर ही रहेगा। और 7 कौन सी संख्या हो गई? 7 जो है √7 वो अपरिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। रूट में हम लोग समझ गए कि कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। अगर संख्या का जोड़ा लग जाता है और सारी संख्या रूट से बाहर निकल जाती है तो वो परिमेय होगी। और रूट में अगर कुछ भी रह गया, अंदर में कोई भी नंबर ऐसा है जो रह गया, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन पे आते हैं। डी नंबर है 225। 225 इसका फैक्टर करेंगे, देखेंगे ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो 225 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, 5 से काटो, 5 चौका 20, ये 22 है, हम लाए 20, 2 बचा, 2 को इस पे डालेंगे 25 होगा, 5 25, फिर 5 से 5 9 45, 3 से काटो, 3 3 9। तो इसका जो फैक्टर आया है हमारे पास, इसका फैक्टर है, फैक्टर देखेंगे 5 5 3 3, 5 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 3 भी है। अब देखो इसका जो फैक्टर होगा, 5 का जोड़ा लगा, यहाँ 5 का जोड़ा लगा, अच्छा 3 का भी जोड़ा लगा, 3 का भी जोड़ा लगा, 5 भी बाहर हो जाएगा तो 5 भी बाहर किए, और 3 भी बाहर होगा तो 3 भी बाहर किए, यानी रूट से सारी संख्या बाहर आ गई। तो ये संख्या कौन सी होगी? तो परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से सारी संख्या बाहर हो गई, परिमेय संख्या। 15 का स्क्वायर होता है 225। ई नंबर पे आएंगे। 0.3796 पूछ रहा है ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अगर इसके बाद डॉट का यूज किया जाता, अगर यहाँ डॉट 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 दिया रहता, मतलब ये सारी संख्या का आगे भी, इसका ये सारी संख्या आगे भी होती है, लेकिन ये संख्या यहीं पे स्टॉप कर दी गई है, आगे कोई डॉट पॉइंट, कोई भी आइडेंटिफिकेशन हमको नहीं दिया गया, तो ये संख्या को यहीं पे रोक दिया गया है, मतलब ये संख्या यहीं पे खत्म हो गई, शेष मेरा शून्य आ गया होगा, इसलिए ये संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या। एफ नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। एफ नंबर क्वेश्चन है 1 पॉइंट इतना नंबर दिया हुआ। अब ये संख्या पूछ रहा परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ से 5 से 6 स्थान आने के बाद भी
इस संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा। अगर संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा तो वह संख्या कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या। तो दूसरा इसका ये है पहचानने का कि कहीं भी रिपीटेशन न होने के बाद भी यहाँ डॉट पॉइंट दिया हुआ, यानी आगे भी कुछ संख्या होगी, तो इस कंडीशन में ये संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये हो गया आपका आंसर। 3C एक्सरसाइज 1C का आपको 1, 2, 3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। अब 4, 5, 6 जो भी आगे बचा है क्वेश्चन आंसर वो आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए अब हम लोग क्लास को यहीं पे लीव करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।